नमस्ते आप सभी लोगों को। मेरा नाम संजीव है और मैं नेपाल से हूँ और ये मेरी बीवी है सुजीना। इनको एक्चुअली ब्रेन ट्यूमर हुआ था, इनके ब्रेन में एक सिस्ट हुआ था, इसलिए सर पे ज़्यादा पानी बहुत ज़्यादा जम गई थी। सिस्ट की वजह से पानी वो ड्रेन नहीं हो रहा था, इसलिए इनको हेडेक और वॉमिटिंग प्रॉब्लम हो रही थी। और उसी के चलते हमने अपने लोकल हॉस्पिटल, नेपाल के लोकल हॉस्पिटल पे इनका सीटी स्कैन करवाया, MRI करवाया। उससे पता चला कि इनके थर्ड वेंट्रिकल पे एक सिस्ट है, उसको कोलाइड सिस्ट बोलते हैं। और वहाँ के डॉक्टर ने बोला इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमने फैमिली से बात करके इनका ऑपरेशन नेपाल के एक हॉस्पिटल में करवाया था, लेकिन 11-12 घंटे तक ऑपरेशन का चला, लेकिन ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हो पाया। और जाने के टाइम में तो ये सब ठीक ठाक ही थी, आने के टाइम पे सिस्ट भी नहीं निकला, ट्यूमर भी नहीं निकला और लेफ्ट पार्ट भी इनका कोई नहीं चल रहा था, हाथ पैर सब नहीं चल रहे थे और बहुत परेशान हो गए थे। 11-12 दिन ICU में रखने के बाद हमारे एक जान पहचान के लोग ने बोला दिल्ली में अपोलो हॉस्पिटल में लेके जाइए। और उन्होंने डॉक्टर आदित्य भाटी से हमारा कांटेक्ट करवाया और हम दिल्ली आ गए। वहाँ से दिल्ली आने के बाद 3-4 दिन में हमारा ऑपरेशन हुआ, इनका सिस्ट भी निकल गया। और सिस्ट निकला लेकिन फिर भी पानी ड्रेन नहीं हो रहा था, पता नहीं क्या हो गया। और डॉक्टर साहब ने बोला दूसरा भी कोई टेक्निक है, सन डाल के सब ठीक हो जाएगा बोल के उनके ऊपर सन भी डाल दिया। थोड़ा लंबा प्रोसेस था, लेकिन हम लोग तो होपलेस हो गए थे, लेकिन डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से उनको ट्रीटमेंट कर दिया। और आज आप में से डॉक्टर साहब से मिलने के लिए कितना टाइम हो गया। सर्जरी का हमारा मई में सर्जरी हुआ था, मई में सर्जरी करके जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4-5 महीने के बाद हम फिर डॉक्टर साहब से मिलने के लिए आए हैं। तो थैंक यू बोलने के लिए आए। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने हमारे बीबी के लिए, हमारी बीवी को जो आपने ऑपरेशन करके बचाया, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत थैंक यू। और आप सब लोग को भी कोई अगर ऐसा ही ब्रेन में, स्पाइन में कोई इश्यू है, डॉक्टर साहब से आके आप कंसल्ट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट आपके हिसाब से, आपके जो रिकमेंडेशन है उसके हिसाब से आपको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दे देंगे। थैंक यू वंस अगेन डॉक्टर तिवारी सर, थैंक यू फॉर आपने आपको कैसा लग रहा है? ठीक है, ठीक ही लग रहा है। नमस्ते। नमस्कार, मैं डॉक्टर आदित्य सिंह भाटी हूँ, न्यूरोसर्जन। मिसेस सुजीना मेरे पास आए थे अप्रैल एंड मई फर्स्ट वीक में। एंड उनको बेसिकली कोलॉइड सिस्ट था, थर्ड वेंट्रिकुलर सिस्ट, जो ब्रेन में ट्यूमर होता है, जिसकी वजह से, जिसके लोकेशन के वजह से पानी भी भर जाता है ब्रेन में। तो उनका अनफॉर्चुनेट था कि वो कहीं ऑपरेट किए थे तो वो निकल नहीं पाया था फॉर सम रीज़न। तो उसके बाद में शी डेवलप सम कॉम्प्लिकेशन ऑफ लेफ्ट साइडेड कंप्लीट वीकनेस हो गया था उनको। उसके बाद में वो आए थे यहाँ पे दिल्ली मेरे पास, तो उनको रीऑपरेट किया गया। उसके बाद में कंप्लीट रिमूवल ऑफ द ट्यूमर किया गया। फिर ग्रेजुअली हमने उनको CT स्कैन करके देखे तो उनका वाटर पूरा क्लियर नहीं हो पाया, तो हमने उसको शंट कर दिए थे। उसके बाद में द वाटर कंटेंट हैज़ कम डाउन एंड ग्रेजुअली हमने उनको फिजियोथेरेपी पे रखा था, जिसके वजह से वो ग्रेजुअली इम्प्रूव करते गई। नाउ शी इज़ इन अ पोजीशन दैट शी इज़ कैरिंग आउट हर रूटीन एक्टिविटीज़ एंड शी इज़ मूविंग ऑल 4 लिम्स, कॉन्टिनेंट है और घर का काम भी कर रही है और घर वालों को खाना बना के भी खिला रही है। शी इज़ गुड एंड शी इज़ डूइंग गुड नाउ। तो ओवरऑल ये है कि थर्ड वेंट्रिकुलर सिस्ट जो होते हैं वो क्रिटिकल पोजीशन में होते हैं और वन ऑफ द थर्ड वेंट्रिकुलर सिस्ट होता है कोलॉइड सिस्ट, उसको कंप्लीट रिमूवल के बाद में पेशेंट एकदम ठीक हो जाता है। तो मोर इम्पॉर्टेंटली इन संक्षेप में ये कह सकते हैं कि जो डीप सीटेड ट्यूमर्स होते हैं उनको बेसिकली हाई एंड हॉस्पिटल्स में ही करना चाहिए, क्योंकि उनके इनकम्प्लीट एक्सीजन बहुत ज़्यादा होते हैं अगर छोटे सेटअप्स में करने में। एंड कंप्लीट एक्सीजन रिजल्ट्स इन कंप्लीट क्योर। दैट्स इट, थैंक यू।